वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम एक नया कोर्स शुरू करने वाले हैं जो है जावा प्लस डीएसए। इस कोर्स में हम क्या करने वाले हैं? इस कोर्स में हम जावा सीखेंगे, जावा के कोर कॉन्सेप्ट सीखेंगे प्लस डीएसए के डीएसए भी सीखेंगे। और डीएसए में हम क्या करने वाले हैं? मेनली डीएसए में हम 300 टू 400 क्वेश्चन करेंगे, जिससे आपका कोर कॉन्सेप्ट प्लस डीएसए प्रॉब्लम स्किल भी अच्छा होगा, तो इंटरव्यू के लिए आप अच्छे से प्रिपेयर हो जाओगे। तो सिंसियरली इस कोर्स को फॉलो करना, यू विल गेन अ लॉट। अब इस लेक्चर में क्या क्या होने वाला है? इस लेक्चर में हम जानेंगे कि जावा क्या होता है, उसके बाद जानेंगे जावा काम कैसे करता है, जो भी जावा में हम कोड लिखते हैं वो काम के क्या करता है, और जावा कहाँ कहाँ यूज होता है, और जावा ही क्यों हम सीख रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आते जावा क्या होता है। व्हाट इज जावा? जावा इज अ हाई लेवल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो एक प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होता है। प्लेटफॉर्म हाई लेवल लैंग्वेज है जो, और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड इसलिए है क्योंकि जावा हमेशा क्लास और ऑब्जेक्ट के बीच में घूमता रहता है। ये क्लास ऑब्जेक्ट क्या है वो बाद में हम जब उप्स स्टार्ट करेंगे तब हमें समझ आएगा। अभी क्लास, ठीक है, मैं थोड़ा बोल देता हूँ क्लास क्या, आपको एक क्लैरिटी आ जाएगा। मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ कि क्लास क्या होता है। जैसे आप कोई कार खरीदने गए, कार खरीदने को, जैसे आपको एक कार मान लो कि लंबरगिनी खरीदने गए, तो कार में बेसिक फंक्शंस क्या होती है कि व्हील होगा, एक बॉडी होगा, इंजन होगा और ब्रेक्स होगा। ये कार में ब्रेक्स और एक्सीलरेटर होगा। ये कार का फंक्शन है। मतलब कार में एक कार की एक कैरेक्टरिस्टिक्स है कि इतना सा बेयर मिनिमम है। व्हील, ब्रेक, एक्सेट्रा जो भी है, एक बेसिक फंक्शन जो एक डब्बा को कार बनाती है, ये एक बेसिक फंक्शन है। तो ये क्लास हो गया। अब अब ऑब्जेक्ट, मतलब हम देख लेते हैं इस क्लास का ऑब्जेक्ट क्या हो सकता है। इस क्लास का ऑब्जेक्ट ये हो सकता है कि लंबरगिनी ले लिया हमने, लंबरगिनी ले लिया। लंबरगिनी में स्पीड्स बहुत ज्यादा होता है, मतलब स्पीड के लिए जाना जाता है, और भी बहुत सारे स्पेसिफिकेशन में उतना कार में हूँ नहीं, मुझे पता नहीं, बट अच्छी कार है, इसके स्पेक्स ज्यादा होते हैं। तो कार के जो जो बेयर मिनिमम फंक्शनैलिटी वो इसमें है ही। जो फंक्शनैलिटी कार में है ये सारे इस ऑब्जेक्ट में है, और इसका कुछ एक्स्ट्रा अपना है जो इसमें नहीं है। तो कार को हम एक ब्लूप्रिंट मान सकते हैं, और लंबरगिनी उसका ऑब्जेक्ट है, मतलब लंबरगिनी उसका डिराइव्ड है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट, क्लास और ऑब्जेक्ट को ऐसे समझते हैं, बाद में हम और डिटेल में देखेंगे क्या होता है। ठीक है, अभी के लिए मुझे लग रहा है इतना इनफ है। फिर हम देखते हैं कि प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होने का मतलब क्या है। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होने का मतलब ये है कि चलो आप एक विंडोज के लैपटॉप पे हो, आई थिंक सबके पास ही विंडोज होगा, मतलब मैक्सिमम के पास होता है। तो आप विंडोज के लैपटॉप में एक जावा का कोई प्रोग्राम लिखोगे, कोई एक प्रोग्राम लिखो, जैसे हेलो वर्ल्ड प्रिंट करना, प्रिंट करने का प्रोग्राम लिख दिया आपने। तो ये कि क्या करता है कि आपका जो कंपाइलर होता है जावा का, उसे जावा सी बोलते हैं। ये क्या करता है, जो आपका जावा में लिखा हुआ कोड है उसको बाइट कोड में कन्वर्ट कर देता है। अब यहाँ जानते हैं बाइट कोड क्या होता है एक्चुअली। तो मान लो आप, मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ कि मान लो आप चाइना गए हो। आप चाइना गए, चाइना में लोगों को इंग्लिश हिंदी समझ नहीं आती, तो आप अपना एक ट्रांसलेटर लेके गए। तो ट्रांसलेटर लेके गए वहां पे, तो आपने कुछ बोला चाइनीज को समझाने के लिए, वो जो चाइनीज ट्रांसलेटर है तो उसने इंग्लिश से चाइनीज में ट्रांसलेट किया और उसको सबको समझा दिया। तो एनालॉजी समझे तो ये जावा सी जो कंपाइलर है, ये एक ट्रांसलेटर की तरह काम करता है, जो आपका लिखा हुआ कोड को मशीन इंस्ट्रक्शन में कन्वर्ट कर देता है। मशीन इंस्ट्रक्शन में कन्वर्ट करता है और मशीन को समझाता है, फिर मशीन को बोलता है कि तू मेरे लिए हेलो वर्ल्ड प्रिंट करके दे, ऐसे 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 स्टेप से करके। तो मशीन करके देता है आपको। तो जाओ,
और ये जो बाइट कोड होता है, ये जो बाइट कोड होता है, ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होता है। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट मतलब जो ये बाइट कोड का फाइल जो होगा आपके पास, एक बार कंपाइल करने के बाद एक बाइट कोड का फाइल आता है, उस फाइल को अगर आपने विंडोज पे बनाया है तो ये फाइल आपका लिनक्स, मैक ओएस कहीं भी काम कर जाएगा। वे वोरा पे काम करता है। वोरा का मतलब होता है राइट वंस रन एनीवेयर। ठीक है, तो हम ये समझ गए कि छोटे मतलब ब्रीफ में समझ गए कि जावा काम कैसे करता है। ठीक है, और प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट क्यों होता है। हाँ, और एक बात और कि ये जो बाइट कोड होता है, बाइट कोड जो कंपाइलर आपको बना के दिया, इसको फिर एग्जीक्यूट कौन करता है? इसको एग्जीक्यूट करता है जेवीएम, जावा वर्चुअल मशीन। और ये हर ओएस में मतलब होता है। ओएस में जहाँ पे आप जावा का कोड रन करोगे, ऑफिस ओएस में ये जावा वर्चुअल मशीन आपको मिल जाएगा। जावा वर्चुअल मशीन क्या होता है हम डिटेल में समझेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, ठीक है। आज के लेक्चर में हमने क्या क्या सीखा कि जावा क्या होता है, जावा काम कैसे करता है, और थोड़ा सा इंट्रो ब्रीफ था। नेक्स्ट लेक्चर से हम डिटेल में सारी चीजों पे बात करेंगे, और एक हर लेक्चर में आपको मैं एक प्रॉब्लम दूंगा या फिर एक थ्योरी दूंगा, मैं नोट दूंगा कुछ पढ़ने के लिए। आप नेक्स्ट लेक्चर कंप्लीट होने से पहले उसे पढ़ के आना। हाँ, नेक्स्ट लेक्चर के लिए आपका काम है कि आप कोई भी एक कंपाइलर इंस्टॉल करके आना। कंपाइलर इन द सेंस कि आइदर बीएस कोड हो गया, या फिर इंटेलिजेंट आइडिया, जो अच्छा लगे, इंटेलिजेंट आइडिया, क्लिप्स, जो भी अच्छा लगे आपको, जो जिससे भी आप कंफर्टेबल हो कर लेना। अगर आप बिगनर हो तो बीएस कोड के साथ जाओ, इट्स वेल सुटेबल फॉर बिगनर्स। ठीक है, ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।